वेलकम बैक वंस अगेन। आज का शो बहुत ही खास होने वाला है और हो भी रहा है क्योंकि जनान फिल्म की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और उनसे हमने कुछ ज़रा हटके और अनोखी सी बातें करनी है। आपको मालूम है जहाँ पे हम क्लैप को क्लैप्स कहते हैं, ब्रेक को ब्रेक्स कहते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमारे साथ अली भी मौजूद है, बिलाल भी। बिलाल, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज़ इट अबाउट। मैंने रोना धोना भी थोड़ा सा देखा है। रोना धोना? हाँ, मतलब थोड़े इमोशंस मैंने देखे। बिल्कुल। मेरे कैरेक्टर का नाम असफंदियार है, ठीक है। और वो बहुत ही एक सीरियस और अपटाइट किस्म का कैरेक्टर है। वो रोमांस भी करता है तो अपने ही एक अंदाज से करता है, वो गुस्सा भी करता है, वो प्यार करता है, वो लड़ता भी है, तो काफ़ी डिफरेंट शेड्स हैं। वो वनरेबल भी होता है, तो वो जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट शेड्स में जाता है, लेकिन एक बहुत सीरियसनेस उस कैरेक्टर में है, ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले पे। तो वो सवात में पला बड़ा है और ही इज़ ऑल्सो अ टीचर। वो पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, और बाकी आप फिल्म में देखेंगे इंशाल्लाह। एंड अली, व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्लेस व्हिच यू हैव बीन डूइंग? हम आपको मुख्तलिफ रोल्स में देखते रहे। वो देवर वाला रोल जिसमें आप अरमीना आपकी भाभी बनी हुई थी, वो रोल भी हमें याद है, और मुख्तलिफ भी। ये कैसे डिफरेंट है बाकी रोल से? काफ़ी डिफरेंट रोल है। मैं आई प्ले कैरेक्टर कॉल्ड दानियाल, और दानियाल बेसिकली आपने ट्रेलर में देखा होगा, उसे इस्लामाबाद का शोधा मीना कैरेक्टर बोलती है। तो वो एक इस्लामाबादी है, बॉर्न एंड ब्रेड, थोड़ा बड़ा कोई मॉडर्न सा लड़का है, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ बिलाल्स कैरेक्टर। ही इज़ फन, ही इज़ फ्लर्टी है, और वो पप्पू बच्चों में से है या? पप्पू नहीं है, आई थिंक काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट भी है, हैपनिंग है, सार्केस्टिक उसका ह्यूमर है, ड्राई सा, दिल फेंक है, और वो ऐसा है कि वो ऐसा बंदा है जिसको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। अच्छा। उसको आदत है कि वो ही गेट्स व्हाटएवर ही वांट्स। अच्छा। तो काफ़ी, और कॉमेडिक एलिमेंट भी है उसमें, बिकॉज ऑफ उसका ह्यूमर ही ऐसा है कि ही ब्रिंग्स द कॉमेडी इनटू द फिल्म। अच्छा, इन कॉमेडीज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कॉमेडी का हम आपका पहली मर्तबा देखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो मेरे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैंने आज तक पहले फिल्म पे या टीवी पे कॉमेडी नहीं की, सीरियस ही रोल ज़्यादातर किए। बिल्कुल सीरियस रोल्स, बाकी सारे मेरे जितने भी रहे सीरियस रोल्स रहे। तो दिस विल बी माय फर्स्ट टेक ऑन आल्सो। वी ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट अ कॉमेडिक रोल, आई एम नॉट द कॉमिक रिलीफ, बट आई एम ए पार्ट ऑफ इट। एक कलरफुल रंगीन मिजाज में कहूं तो गलत इसका भी जैसे बिलाल के कैरेक्टर का है, इसके भी डिफरेंट शेड्स हैं जो फिल्म के दौरान इसके एक सीरियस साइड भी आप देखते हैं, और वो भी फिर शेड होता रहता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, मज़ा आई थिंक आएगा लोगों को देखने में, आई एम श्योर। अच्छा, लड़की कौन लेके जा रहा है? एक का डिम्पल पड़ता है, एक की आंखें कलरफुल है, ये आप जानना चाहेंगे लड़की कौन लेके जाएगा? क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है अरमीना, मतलब टफ चॉइस सी है नजर आ रही है। एक तरफ टीचर इतना डिसेंट, एक तरफ इस्लामाबादी यो तो क्या सिलसिला होने वाला है बीच में? वो तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही बताएंगे। कितने आंसू आपने बहाए दोनों के लिए, ये बताएं। मैं मीना का कैरेक्टर, मैं तो किसी के ऊपर नहीं आंसू बहाती। बिल्कुल भी नहीं, ये हुई ना बात हमारी। आप दोनों में से कितने किस ने आंसू बहाए? प्लीज सच सच बताइएगा। नहीं, मतलब ना लड़की बहाए आंसू, ना लड़का बहाए, तो कैसे? बहुत ट्विस्ट है इस फिल्म में, और इट्स अ फन रोमांटिक कॉमेडी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। अगेन, जो कि आपको पता चलेगा जब आप सिनेमा जाके देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो जाए और सिनेमा में देखे कि क्या मीना असफंदियार की होती है या दानियाल की, या होता क्या है फिल्म में, या किसी और की, अच्छा कोई तीसरा भी है? इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल रोमांटिक कॉमेडी, हम ये आपको बता रहे हैं। ये हुई ना बात। एंड अब मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि ये भी है, क्या पता कोई तीसरा भी हो, यू नेवर नो। क्योंकि जनान फिल्म की जब हम बात करते हैं तो ट्विस्ट एंड टर्न्स, जितना हम प्रमोशनल, हम इनकी कैंपेन्स देख रहे हैं, उससे हमें ट्रेलर से पता चल रहा है कि हर चीज़ बड़े खूबसूरत अंदाज में एग्जीक्यूट की गई है, चाहे राइटिंग की बात हो, डायरेक्शन की हो, म्यूजिक खास तौर पर बड़ा अच्छा है। अच्छा, डांस तो हुआ होगा या वो भी नहीं? नहीं, डांस है। अच्छा, एक होता है लेकिन जो ख्वाब में, ख्याल में सोच रहा था, आप दोनों में से किसी ने सोचा उसके अंदर? नहीं, आई थिंक इसमें डांस को हमने बड़े एक टेस्टफुल तरीके से डाला है। आई थिंक हमने डांस को एज अ डांस नहीं एड्रेस किया, बट बिल्कुल एम्बेड किया फिल्म के अंदर। जैसे एक स्टोरी चल रही है उसके अंदर, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक शादी हो रही है तो शादी के अंदर जैसे नॉर्मली हम लोग जो है ना डांस करते हैं, तो हमने उसी तरह डाला है। हमने कोई इसको बहुत रियल रखा है, इसको रियल रखा है। तो सेट्स वगैरह आते थे, आप लोग उनमें से हैं जो ऑलरेडी करते हैं डांस, यानी फंक्शंस, अब आपके
शादियों के फंक्शंस होते हाँ, हैं, जैसे इवेंट्स होते बिल्कुल। हैं, कुछ लोग होते हैं ना, उनसे तो आपकी अपनी बहन की भी शादी हो रही हो, भाई की भी हो रही हो, तो आपसे डांस नहीं किया जाता, बट आप लोग हैं उनमें से जो वैसे, नो आई एम न्यू टू डांसिंग कम्प्लीटली। मैं बिल्कुल पहले से डांस तो नहीं फिर किया। किस तरह सीखा आपने? तो बस जी वो हम लोगों ने रिगरस हमारी जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, हमारे रिहर्सल्स चले काफ़ी दिन तक, तो जो छोटा बहुत भी हम लोगों ने किया उसके लिए वी मेड श्योर कि इट वाज अप टू द मार्क, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म, 15 ममालिक में एकदम से रिलीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको चाहते थे कि वो बहुत मेहनत Okay, की। बहुत और नहीं अनडाउटेडली। और अच्छा एक और चीज़ हम एक काम करते हैं, मैं आपकी फिल्म के बाकी कास्ट मेंबर्स को भी जल्दी से बुलाती हूँ ताकि उसके बाद हम फिर और चीज़ें जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब जनान फिल्म की बात आती है तो बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि ये फिल्म इन मेकिंग है, लेकिन ये आ नहीं पा रही थी, इसकी रिलीज डेट का नहीं पता चल रहा था, तो क्या प्रॉब्लम्स हुई क्या नहीं हुई ये हम जानेंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान है अगेन, इनका क्या किरदार है जनान फिल्म के अंदर ये हम जानेंगे उनकी ज़बानी। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हानिया आमिर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हानिया, आप वो सहेली तो नहीं है जो पटियां पढ़ाती है फ्रेंड को? नहीं। हल्का सा बता दें टीजर क्या है, फिर मैं अगले गेस्ट को बुलाऊंगी। अच्छा, मेरा कैरेक्टर का नाम पलवशा है। हाँ, हाँ। वो शी इज घर की लाडली और फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। हीरोइन से क्या ताल्लुक है आपका? हीरोइन से हम बहने शहने, बहने शहने नहीं, शहने है बहने है, बताओ। उसी टाइप का। Cousins। हाँ, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। फिर बहने शहने हुई, कजन्स बहने शहने होती है। अच्छा जी, विदाउट एनी फर्दर डिले मेरे जो दूसरे मेहमान है उनका क्या कैरेक्टर है फिल्म के अंदर ये हम जानेंगे उनकी ज़बानी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उस्मान मुख्तार। जी उस्मान, आपने बहुत गुस्से वाली एंट्री दी, आपका कैरेक्टर भी गुस्से वाला ही है, प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अच्छा, आपकी बनती है इनके साथ या नहीं? जी, अली को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हम 10 साल से जानता हूँ, हमने थिएटर किया है और कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो इससे तो मेरी बहुत है। बिलाल को मैं इस पे मिला था शूट पे। और अरमीना को कैसा पाया आपने? अरमीना भी बहुत स्वीट हैं, बहुत कम बोलती हैं, तो जी। एंड व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर इन फिल्म? आई एम प्लेइंग अ पंजाबी गाय हु जो लंदन में रहता है, ठीक है, और उसकी पठान फैमिली में शादी हो रही है, तो वो स्वाद आता है शादी के लिए, ठीक है। और वहाँ पे जो पंजाबी और पठान कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो वो जो फिट इन करना होता है उसने, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फैमिली को खुश रखना, उसकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को खुश रखना, अपनी फैमिली को खुश रखना, तो वो दैट्स द कैरेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक्सेंट आपने बनाया होगा? नहीं जी, वो वाला नहीं था लंदन का कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात नहीं करता था, बड़ा नॉर्मल जिस तरह भी आप कर रहे लाइंस भी हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी। अच्छा, एंड अरमीना व्हाट अबाउट यू? आपका जो एक्सेंट है नहीं लगता बिल्कुल भी कि कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये आप ऑलरेडी, बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे टच मिल रहा है एक एक्सेंट का, लेकिन जब आप इवन एक्टिंग भी छोटी स्क्रीन पे करो या बड़ी स्क्रीन पे, वो एक्सेंट फिर आप कंट्रोल करती हो या यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर? इसका रीज़न ये है कि जो उर्दू स्क्रिप्टेड जो होती है उसको बोलना आसान होता है, बिकॉज 100 लोग आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये वर्ड इस तरह नहीं बोलना, इस तरह नहीं बोलना, तो एज सच मैंने मेहनत तो बहुत की है। 2 साल मैंने इसको ड्रामाज मैंने भी इसीलिए किए ताकि मेरी उर्दू साफ़ हो। जो अच्छा, व्हाट वाज द बेस्ट फंबलिंग जो आपने उर्दू की थी? आई वुड लाइक टू नो दैट, कि सबसे ज़्यादा जो मतलब कि ऐसी की तैसी फेर दी ना। आई थिंक प्रॉब्ली माई फर्स्ट ड्रामा शब आरज़ू का आलम। अच्छा। उसमें ये था कि जब मैंने ऑडिशन दी तो आई वाज, मतलब मैंने पास तो कर लिया, लेकिन जब मैं आई तो वो बहुत नॉवल टाइप उसकी डिफ़िकल्ट उर्दू थी, और ऑपोजिट मेरे मोहिब मिर्ज़ा थे, तो उसमें फिर ये होता था कि उनकी तो इतनी क्या बोलते हैं सुशील उर्दू, हाँ, सखील और सुशील, तो उनके मुकाबले में ऑब्वियस हो रहा था, तो वो फिर उस पर मेहनत करनी पड़ी, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज, और फिर मैंने 2 साल मेहनत की उस पर। एंड आई थिंक फॉर द कैरेक्टर ऑफ मीना मुझे इनकरेज किया गया कि मैं एक्सेंट लेके आऊँ अंदर, बिकॉज मेरा बाहर की लड़की का कैरेक्टर है, तो वी वांटेड इट टू फील ऑथेंटिक। ठीक है, सो वो एक्सेंट आए, बट अनडाउटेडली पता नहीं चलता अगर आपके बाकी कैरेक्टर्स के हवाले से बात करें तो। अच्छा, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ इंटरेस्ट वाली बातें चाहिए आप लोगों से। ऑफ स्क्रीन लड़ाइयाँ किसने की, खाने का किसको शौक था? वो तो बेचारी इतनी छोटी सी लग रही है। यही तो हम सबके लिए हैरानगी की बात है। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सो मोर कमिंग अप फ्रॉम जनान टीम, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।